नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यूपी में निर्दोष लोगों के खिलाफ गोहत्या कानून का दुरुपयोग हो रहा। बिहार चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने कहा, खौफ और अपराध के दम पर सरकारें खड़ी नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, लेकिन कुछ लोगों को अधिक संरक्षण की जरूरत। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गोहत्या संरक्षण कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ दुरुपयोग करने और इस तरह के मामलों में पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कानून का दुरुपयोग राज्य में निर्दोष लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि आवारा मवेशियों की सुरक्षा के लिए गोहत्या कानून को राज्य में सही भावना के साथ लागू करने की जरूरत है। गोहत्या संरक्षण कानून के तहत अगस्त से जेल में बंद एक आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने गोहत्या निषेध कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए रहमू और रहमुद्दीन नाम के दो लोगों को जमानत दी। इन दोनों पर कथित तौर पर गोहत्या में शामिल होने की बात कही गई थी। सिद्धार्थ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई मांस बरामद होता है तो फॉरेंसिक लैब से जांच कराए बिना उसे गोमांस करार दे दिया जाता है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अधिकतर मामलों में बरामद मांस को जांच के लिए लैब नहीं भेजा जाता। इस दौरान आरोपी को उस अपराध के लिए जेल जाना होता है जो उसने किया ही नहीं होता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस साल अगस्त महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए 139 में से 76 यानी आधे से अधिक लोगों पर गोहत्या के आरोप लगे हैं। एनएसए के अलावा इस साल 26 अगस्त तक यूपी गोहत्या संरक्षण कानून के तहत 1716 मामले दर्ज किए गए हैं और 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की जनता के नाम एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है और लोगों की आवाज राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन के साथ है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि केंद्र और बिहार में फिलहाल बंदी सरकारें हैं, जिन्होंने नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी और रोटी रोजगार बंदी की है। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि बिहार की जनता के पास एक नई इबारत लिखने का वक्त है। उन्होंने जनता से आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि बिहार के हाथों में हुनर है, गुण है, निर्माण की ताकत है, लेकिन भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन ने उन्हें आंखों में आंसू और पैरों में छाले दिए हैं। जो शब्द कहे नहीं जाते उन्हें आंसुओं से कहना पड़ता है। भय, डर, खौफ और अपराध के आधार पर सरकारें और नीतियां खड़ी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपील की कि आज वक्त है अंधेरे से उजाले की ओर, झूठ से सच की ओर, वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ने का। ज्ञान की धरती कहे जाने वाले बिहार की जनता से उन्होंने अपील की कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दे और नए बिहार का निर्माण करें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से भड़काने वाली टिप्पणियां करने के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर की जांच पर रोक लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का महाराष्ट्र सरकार द्वारा विरोध करने पर कहा है कि कुछ लोगों को अधिक गंभीरता से निशाना बनाया जाता है और उन्हें अधिक संरक्षण की जरूरत है। अदालत ने कहा कि प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन रिपोर्टिंग की भी जिम्मेदारी होती है और कुछ विषयों पर सोच समझकर बोला जाना चाहिए। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने ये टिप्पणी दरअसल उस समय की जब महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के 30 जून के आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि यह संकेत नहीं दिया जाना चाहिए कि कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। इस पर पीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को सत्ता द्वारा अधिक गंभीरता से निशाना बनाया जाता है। आजकल इस तरह की संस्कृति हो गई है कि जिसमें कुछ व्यक्तियों को अधिक संरक्षण की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। ये एफआईआर कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या और मुंबई के बांद्रा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के जमावड़े के बारे में टीवी कार्यक्रमों में अर्नब गोस्वामी की टिप्पणियों के संबंध में दर्ज की गई थी। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाथरस की 19 साल की दलित युवती के कथित गैंग रेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच पूरी होने के बाद मामले में सुनवाई को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार किया जाएगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की थी कि मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर की जाए। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगा और सभी गवाहों को सुरक्षा भी दी जाएगी। अदालत ने दरअसल जनहित याचिका और कई कार्यकर्ताओं और वकीलों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला 15 अक्टूबर को सुरक्षित रखा था। इन याचिकाओं में दरअसल दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि सीबीआई मामले में स्थिति रिपोर्ट यानी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल करेगी। बता दें कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे का भी उल्लेख किया था, जिसमें पीड़ित परिवार और गवाहों को दी गई सुरक्षा की जानकारी थी। आपको बता दें कि हाथरस मामले में लापरवाही बरतने और परिवार की मंजूरी के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर को सवर्ण जाति के 4 युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की थी और इसके साथ उसका कथित रूप से बलात्कार किया गया था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।